नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आनंदमय, तनाव मुक्त, भय मुक्त और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं रेकी साधना, रेकी हीलिंग के विषय में एक बार फिर। दोस्तों अब तक हमने जाना रेकी हीलिंग के विषय में, रेकी है क्या, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, रेकी कॉल हम कैसे करते हैं, रेकी साधना के हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। उसी कड़ी में आज हम एक नई जानकारी और लेंगे। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जीवन ऊर्जा के विषय में। हम सबको पता है कि मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 प्रमुख केंद्र हैं और इन 7 प्रमुख केंद्रों की जानकारी रेकी हीलिंग में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानते हैं जीवन ऊर्जा के ये 7 प्रमुख जो केंद्र हैं। एक एक करके हम सारे ऊर्जा केंद्रों की जानकारी लेंगे। ये हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित है, इनका कार्य क्या है, ये कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे जीवन पे इनके बैलेंस होने से क्या फ़ायदे हैं और इम्बैलेंस होने से क्या क्या नुकसान है। तो चलिए हम पहला केंद्र रूट चक्र से हम जानते हैं। शरीर के 7 चक्रों में से 3 चक्र शरीर के ऊपरी भाग में स्थित हैं। इनके नाम हैं क्राउन चक्र या जिसे हिंदी में सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। दूसरा चक्र है आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। तीसरा चक्र है विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र। एवं शरीर के निचले हिस्से में 3 चक्र है, मूलाधार चक्र या रूट चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र। दोस्तों ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्रों के बीच हमारा हृदय चक्र या हार्ट चक्र स्थित है। इस तरह दोनों ही शक्तियाँ आकाश और पृथ्वी हृदय चक्र में मिलते हैं। दोनों ही एलिमेंट स्पेस एंड अर्थ हार्ट में पहुंचकर एकाकार हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें यह याद रखना है कि रेकी ऊर्जा यही 2 ध्रुवों का मिश्रण है। ऊपरी चक्र क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र से नीचे की ओर प्रवाहित होता हुआ हृदय चक्र या हार्ट चक्र में पहुंचता है। यह शिव का रूप है। दूसरी ओर पृथ्वी मूलाधार रूट चक्र से ऊपर की ओर प्रवाहित होकर के सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुर चक्र से होते हुए हार्ट चक्र में पहुंचती है। यह शक्ति का रूप है। इस तरह दोस्तों शिव और शक्ति ऊर्जा हृदय चक्र में होती है और यहीं से दोनों ऊर्जाएं आपस में बैलेंस होकर के रेकी के रूप में रेकी उपचार करने वाले के हाथों में, हथेलियों में पहुंचती है। तो चलिए हम जानते हैं ये 7 चक्र क्या है और इनके लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। डिटेल से इनकी जानकारी अब हम एक एक चक्र के विषय में लेंगे। पहला चक्र है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। इसे हम बेसिक चक्र भी कहते हैं। यह हमारे शरीर के बिल्कुल निचले हिस्से यानी रीढ़ के स्पाइन के सबसे नीचे का हिस्सा है। यह अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग लाल है। रूट चक्र जो है वो हमारे फिजिकल लाइफ पावर का स्थान है एवं रूट चक्र हमें सेल्फ सिक्योरिटी, फिजिकल पावर, फियर और इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। और अगर दोस्तों रूट चक्र में इम्बैलेंस या ब्लॉकेज आ जाए तो हमारे अंदर फियर, इनसिक्योरिटी और यह असुरक्षा की भावना
बढ़ जाती है। तब हमें अपने मूलाधार चक्र या रूट चक्र को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही दोस्तों, अगर रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हड्डी से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं हमारे शरीर में, जैसे आर्थराइटिस, एलर्जी या रक्त से संबंधित रक्त दूषित होने जैसी बीमारियां या फिजिकल डेवलपमेंट में भी कमी आने लगती है। साथ ही हमारे अंदर उदासी, भारीपन आदि लक्षण दिखने लगते हैं। उस वक्त हमें ज़रूरत होती है रूट चक्र को संतुलित या बैलेंस करने की, जिसकी जानकारी हम आगे की वीडियो में लेंगे कि हर चक्र को हम बैलेंस कैसे करते हैं। दोस्तों, इससे आगे का चक्र है रूट चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र। दोस्तों, सैक्रल चक्र हमारे शरीर के नाभि के लगभग 3 इंच नीचे स्थित है। यह वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग नारंगी है। यह चक्र हमारी सेक्सुअल पावर सेंटर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यह हमारी सेक्सुअल डिजायर, अपोजिट थॉट सेंटर और अपराध भावना, हिंसा तथा हताशा को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, सैक्रल चक्र में अगर इम्बैलेंस होने पर इन बातों की अधिकता हमारे अंदर हो जाती है। साथ ही अगर सैक्रल चक्र में इम्बैलेंस अगर आ जाए तो हमें कफ से रिलेटेड बीमारी, खांसी या श्वास से संबंधित बीमारी या यूरिनरी प्रॉब्लम होने लगते हैं। अब तीसरा चक्र है हमारे शरीर में मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र भी जिसे कहते हैं। यह चक्र हमारे नाभि के लगभग 3 अंगुल ऊपर स्थित है। यह हमारे शरीर का वह वास्तविक केंद्र है जहां से भौतिक ऊर्जा का वितरण होता है। मणिपुर चक्र पावर, शक्ति एवं बुद्धिमानी का प्रतीक है। अगर हम किसी बात से डर जाते हैं या घबरा जाते हैं या शोक समाचार हम सुनते हैं तो मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जैसे पेट का दर्द, लूज मोशन आदि की प्रवृत्ति हमारे अंदर होने लगती है। मणिपुर चक्र के आसपास हमारे लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो मणिपुर चक्र का रंग पीला है और यह फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही दोस्तों, मणिपुर चक्र से हमारे अंदर अहंकार, प्रसिद्धि की इच्छा, ऊंची महत्वाकांक्षा, नेगेटिव थॉट, विचार जैसे चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, जैसे गुस्सा, घृणा, शत्रुता, लोभ, हिंसा और कठोरता को भी ये कंट्रोल करता है। तो अगर इसमें इम्बैलेंस या असंतुलन हो जाए तो हमारे अंदर इन भावनाओं की अधिकता हो जाती है। तब हमें इस चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही दोस्तों, मणिपुर इम्बैलेंस से कॉन्स्टिपेशंस, डायबिटीज़, दमा, हाई बीपी और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं। अब हम जानेंगे हृदय चक्र या जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं। यह हमारे दिल के करीब सीने के बीच में स्थित होता है। यह एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका रंग हरा है। हार्ट चक्र के से प्रभावित होने वाले ऑर्गन हैं हार्ट, लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन एवं फिजिकल पेन आदि। यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को बांधने का काम करता है। हार्ट चक्र जो है वह आध्यात्मिक विकास, भक्ति साधना एवं प्रेम का प्रतीक है। इस कारण ऋषि मुनियों ने इस चक्र को एक्टिव करने पर विशेष बल दिया है। और जब अवरोध या ब्लॉकेज हो जाए हार्ट चक्र में तो हमारे अंदर प्रेम की कमी, निराशा या शारीरिक पीड़ा होने लगती है। साथ ही हार्ट चक्र के असंतुलन से हार्ट डिजीज और ब्लड रिलेटेड बीमारी या लंग से रिलेटेड बीमारी, दमा,
टीबी आदि हो जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे विशुद्धि चक्र या थॉट चक्र को। यह हमारे गले में स्थित है। यह आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इसका रंग नीला है। इस चक्र के एक्टिव होने पर वाणी में ओज और प्रभाव होता है एवं चिल्लाने, क्रोध करने और कठोर भाषा के प्रयोग से यह चक्र खराब हो जाता है। यह हमारे वाणी में मधुरता के लिए इस चक्र का एनर्जाइज या डेवलप होना बहुत जरूरी है। थॉट चक्र के इम्बैलेंस होने पर पित्त, कफ, गला रोग, टॉन्सिल, सर्वाइकल पेन जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। अब हम इससे आगे जानेंगे आज्ञा चक्र के विषय में, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे फोरहेड में दोनों भौहों के बीच स्थित है। यह चक्र ज्ञान का केंद्र है। यह व्यक्ति में इंट्यूशन का विकास इसी चक्र के एक्टिव होने से होता है। टेलीपैथी, इंटेलिजेंट आदि का ये सेंटर है। इस चक्र के जागृत होने से भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होती है एवं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इस चक्र का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस होने पर देखने या सूंघने से संबंधित बीमारियां हमारे अंदर शुरू हो जाती हैं। अब हम जानेंगे सातवां चक्र यानी सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र के विषय में। यह हमारे शरीर के बिल्कुल ऊपर बीच में सिर के बीचों बीच यह चक्र स्थित है। यह चक्र हायर स्पिरिचुअल साधना का केंद्र है। इसका रंग वायलेट या सफ़ेद है। यह चक्र इनसाइड एवं दिव्य दर्शन एवं हायर पोजीशन है। क्राउन चक्र में इम्बैलेंस होने से सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी हायर ब्रेन से रिलेटेड मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज हमने हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के विषय में जानकारी हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ कि 7 चक्रों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, सूक्ष्म शरीर के ये 7 चक्रों के जानकारी के बाद आप सबों को रेकी साधना, रेकी हीलिंग को समझना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही हम आगे इन 7 चक्रों के आधार पर अपने मन, शरीर से संबंधित जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, इसके साथ ही अब मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।